कैकेयी देखती है भरत को, अपने बिस्तर से उठकर, आओ आओ बेटा, कहो क्या हाल चाल है, कैसा समाचार है, तुम्हारे मामा जी का क्या समाचार है, तुम्हारे नाना जी का क्या समाचार है, सब समाचार पूछती, सब कुछ। भरत जी बोलते हैं उन सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं, सब प्रसन्न हैं। ये बताइए कि पिताजी आपके पास रहते थे हरदम, पिताजी कहाँ हैं? तो कैकेयी जी ने कहा, या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पिता गता। जो गति सभी प्राणियों की होती है वही गति तुम्हारे पिताजी की हो गई। बिल्कुल एकदम एज यूजुअल वे में, जिसको कहते हैं, बिल्कुल सरसरी तौर पर बता दिया कि सब लोगों की जो दशा होती है एक दिन, वही दशा तुम्हारे पिताजी की हो गई, मर गए। मतलब विद्वान उसके लिए कोई घटना ही न हो। ये सुनना था कि भरत जी चीत्कार करके गिर गए, मूर्छित हो गए, पिता हमारे चले गए, अब मेरे लिए कौन रह गया। रोते 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 बेहोश हो गए। होश में लाया गया, कैकेयी ने पानी का छींटा उठा डाला, दासियों ने, सबके सामने समस्या आ गई, ये क्या हो गया। तो भरत जी ने जो होश आया तो पूछा, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया? अब तो हम जाएंगे, अब तो हम राम जी की ही शरण में जाएंगे। धन्य है हमारे भैया राम जी, लक्ष्मण जी, जिन्होंने राजा दशरथ जी का दाह संस्कार किया। मैं अभागा उनके दाह संस्कार में भी नहीं उपस्थित हो सका। इनको ये मालूम नहीं, अभी विलाप कर रहे हैं, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, पिताजी की मृत्यु के समाचार से। अब क्या करूंगा, अब तो मैं राम जी के ही पास जाता हूँ। ऐसे चले राम जी की तरफ। बोले राम जी यहाँ नहीं है। बोले राम जी कहाँ है? बोले उनको 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया है। बोले क्यों? कच्चिन्न ब्राह्मण धनम भृतम तेन महात्मना। कहीं उन्होंने, राम जी ने, महात्मा राम, महामनस्वी राम, आत्मा शब्द मनवाचक भी है ना, महोत्साही महामनस्वी भगवान श्री राम, हमारे भैया राम जी, उन्होंने कहीं किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं हरण कर लिया? मतलब किसी ब्राह्मण का धन यदि हरण कर ले उस समय राजा दशरथ जी के शासनकाल में, तो उसको देश निकाला हो जाता है। इसीलिए बोलते, या किसी दूसरी स्त्री से संबंध तो नहीं कर लिया? ये भी ऐसा अपराध था कि जिसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सब पूछते हैं, ऐसे कैसे? कैकेयी जी कहती नहीं नहीं नहीं, राम जी दद्यान्न प्रतिगृहणीयात् सत्यम ब्रूयान्न चान्द्रतम अपि जीवित हेतुर ही राम सत्य पराक्रम। सत्य पराक्रम भगवान श्री राम केवल देना जानते हैं, लेना जानते ही नहीं। सत्यम ब्रूयात्, सत्य ही बोलना जानते हैं, झूठ बोलना जानते ही नहीं। अपि जीवित है तो रही, जिंदगी भी दांव पर लगी हो अगर तो भी सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम। और नराम परदारान्वय चक्षुर्भ्याम पश्यति। राम जी दूसरी स्त्रियों को तो नजर उठा करके भी नहीं देखते, दूसरे की स्त्री को सवाल ही नहीं। तुमको युवराज बनाने के लिए, क्योंकि उनको युवराज बनाने का निर्णय ले लिया था तुम्हारे पिताजी ने, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको युवराज बनाऊंगी। तुमको युवराज बनाने के लिए और तुम्हारा युवराज पद अधिकार पुष्ट रहे,
इसलिए 14 वर्ष तक लगातार तुम जब रहोगे तो नियम संविधान कानून के अनुसार 14 वर्ष तक जब रहोगे तो अपने आप ही मुस्तकिल राजा बनोगे। इसलिए मैंने 14 वर्ष के लिए उनको दंडकारण्य भेज दिया तुम्हें युवराज बनाने के। अब इसमें और क्रोध आया भरत जी को। न सकामाम करिष्यामि त्वामहं मातृगंधिनी, मैं तुझे सकाम नहीं करूंगा, तेरी कामना नहीं पूरे होने दूंगा। ऐसी बुरी कामना तेरी हो गई। इक्ष्वाकूणाम सर्वेषाम ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा है, ज्येष्ठ भाई ही सम्राट बनता है। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया मेरे लिए? इस तरह भरत जी कैकेयी जी को बोलने, कैकेयी कुलपांसनी, कुल कलंकिनी, ऐसे ऐसे क्या कहे। बहुत क्षुब्ध हो गए, मार डालने तक के लिए मन में आ गया भरत जी के। लेकिन नहीं, राम जी के डर से नहीं, फिर राम जी बात भी नहीं करेंगे हमसे। इतना मानते हैं मां कैकेयी को राम जी। भरत जी तो जानते हैं। भरत जी बहुत दुखी हुए, बोले फिर भी मैं नहीं रुकूंगा तुझे, मैं जा रहा हूं। त्याग कर देते हैं मां का। तजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का, ऐसी मां, क्या भाव है, क्या निष्ठा है। अब तो मैं मां कौशल्या जी के पास जाता हूं, उन्हीं के पास मुझे कुछ शांति मिलेगी। मां कौशल्या की तरफ जाने लगे। लोगों ने बताया कि भरत जी आ रहे हैं। मां कौशल्या ने कहा, आगतः क्रूरकारी आया कैकेय्या भरत सुता। कैकेयी क्रूर कर्मा, कैकेयी क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। तमहम दृष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घदर्शनम। उस दीर्घदर्शी दूरदर्शी दीर्घदर्शिनम भरतम तम अहम दृष्टुमिच्छामि। मैं वो दूरदर्शी दीर्घदर्शी भरत को देखने की इच्छा करती हूँ। इस तरह ऐसी मन में भावना करती हुई कौशल्या जी ने, भरत जी आए। बड़ी समस्या है कौशल्या जी के साथ, क्योंकि राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा था कि अगर भरत की भूमिका रही हो राम को वन में भेजने के पीछे, तो तुम कह देना भरत से कि मेरा दाह संस्कार नहीं करेगा। मां कौशल्या जी क्या करती? भरत जी आए। भरत जी को देख करके मां कौशल्या ने कहा, बधाई हो बेटा तुमको राज्य पद की, लेकिन जिस पद्धति से तुमने युवराज पद ग्रहण किया है वो अच्छा नहीं हुआ, पुत्र को मेरे वन में भेजकर। ये सुन करके भरत जी व्यथित हो गए, रोते चीत्कार करते हुए गिर पड़े, रोते रोते मूर्छित हो गए। मां कौशल्या ने सोचा ये क्या हुआ, अपने हाथ से जल का छींटा दिया, गुलाब जल छीट छीट कर होश में लाई। बेटा क्या हुआ? क्या? बोले मां, अगर मेरी जानकारी में भैया राम वन में गए हो तो मेरा नरक में गमन हो जाए, मैं नरक में चला जाऊं। गाय को पैर से मारने से जो पाप होता है, उस पाप से जो नरक होता है, वह नरक मुझे मिले। अगर मेरी जानकारी में भैया वन में गए हों, इस तरह
इस तरह भरत जी कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भुला देने का जो पाप होता है, उस पाप के कारण जो नरक होता है, वह नरक मुझे मिले। अगर भैया राम के वन में जाने में मेरी कोई भूमिका हो या मुझे जानकारी भी हुई हो, कोई अकेले स्वादिष्ट चीजें खा लेने का जो पाप होता है, पायसम कृसरम छागम वृथा सोचना तो निर्घृण, ऐसी खीर है और बढ़िया खिचड़ी है, घी से तरबतर पायस, बिना उत्सव के बिना प्रयोजन के ही जो खाए, बिना भगवान के उत्सव, बिना श्राद्ध, बिना जन्मोत्सव भगवान के, इन अवसरों पर ये सब विशेष व्यंजन बनते हैं। बिना इन अवसरों के जो अपने लिए बनवा के खाए, उसको जो नरक होता है, वो नरक मुझे मिले, ये कहते भरत जी। बहुत ही किसी को विश्वास दिला दे और पूरा न करने के बाद जो नरक होता है, वह नरक मुझे मिले। अगर राम जी मेरी जानकारी में वन में गए हो, अकेले स्वादिष्ट चीज खा लेने वाले प्राणी को जो नरक मिलता है, वह नरक मुझे मिले। अगर राम जी मेरी जानकारी में वन में गए हो तो इस तरह कसमें खाते हैं भरत जी, और कसम खाते खाते भरत जी फिर मूर्छित हो जाते हैं। कौशल्या जी कहती, बेटा कसम मत खाओ, और भी मुझे कष्ट हो रहा है तुम्हारे कसम खाने से, और भी मुझे कष्ट हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखो। मां कौशल्या को निश्चय हो गया कि ये भरत निश्चल है, आकाश एव निर्मला, आकाश के समान निर्मल है। लेकिन विडंबना थी, मां कौशल्या को पूछना जरूरी था, क्योंकि अब राजा दशरथ जी का दाह संस्कार होना है, और राजा दशरथ जी ने कहा है कि अगर भरत की कोई भी सलाह रही हो, सहमति रही हो राम को वन में भेजने में हमारे, तो कह देना मेरा दाह संस्कार नहीं करेगा। क्या करती बेचारी कौशल्या, इसलिए उसको ऐसा कहना पड़ा। भरत जी बिलखते, उनकी आवाज सुनकर के वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, बोले बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पिताजी का दाह संस्कार करो, और दाह संस्कार करके पृथ्वी पर अपना आधिपत्य, राज्य, अभिषेक करवाओ। संकाल्य राजानम अदीन सत्वम, संकाल्य राजानम अदीन सत्वम, आत्मानमुर्व्याम अभिषिञ्चयस्व, संकाल्य राजानम अदीन सत्वम। जो महामनस्वी हैं, महोत्साही हैं, ऐसे राजा दशरथ जी, उनका दाह संस्कार करके और अपना अभिषेक कराओ। इस पर कुछ भरत जी बोले ही नहीं। तेल के कूपे में उनको रखा गया, कड़ाहे में राजा दशरथ जी को उसमें से निकाला गया। निकाल करके फिर दाह संस्कार की प्रक्रिया हुई। द्वादशा हो गया, 12 दिन बीत गए। 13वें दिन फिर अस्थि संचयन करने के लिए भरत जी गए वशिष्ठ जी के साथ स्मशान पर।
यहाँ आजकल लोग करते क्या है, उसी समय दूसरे दिन जाकर के अस्थि संचय कर लेते हैं और जहाँ तहाँ जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में डालना भी शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा अपराध है, गलत। तीर्थ में जाओगे, तीर्थ में तीर्थागमन प्रयुक्त श्राद्ध करना होता है, तीर्थागमन प्रयुक्त उपवास करना होता है, तीर्थ के पूजन होते हैं, तीर्थ का पूजन करने के बाद ही उसमें स्नान करने की विधि है। अभी तुम सूतक में पड़े हो और तुम सूतक में कहाँ से तीर्थ का पूजन करोगे, कहाँ से तुम अशुद्ध अवस्था में कैसे दान दोगे तीर्थ में जाकर के। तीर्थ पुरोहित को दान देना होगा, जहाँ तुम फूल डालोगे, जहाँ अस्थि कलश जहाँ जल में डालोगे, ये सब मनमाना हो गया है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए वाल्मीकि रामायण में 12 दिन पूरा हो गया, भले ले लीजिए आजकल स्मशान घाट है, सब पंचायती है, उनका तो खुद निजी था सब, इसलिए बात दूसरी था। यमस्थल नाम से था, आज भी अयोध्या में यमस्थल है, जिसको जमथरा जमथरा कहते हैं, वहीं पर सबका दाह आदि संस्कार होता था इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का। तो बात दूसरी थी। उसके बाद सब दान की योग्यता हो जाए तब उसके बाद आप तीर्थ यात्रा कीजिए, अस्थि संचयन जो करने के बाद डालिए, ये शास्त्रीय विधि है।